हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाओं को हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइंस और तिर्यक रेखाओं को ट्रांसवर्सल लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कह सकते हैं। तो समांतर रेखाएं होती क्या हैं, आप इनसे परिचित हैं लेकिन आप इनका नाम नहीं जानते थे कि इन्हीं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में अगर कहेंगे तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वे दो रेखाएं जो दोनों ओर से बढ़ाने पर एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती हैं, वे समांतर रेखाएं होती हैं। यानी जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने दो रेखाएं बनाई हैं, ए बी और सी डी। तो रेखा जो होती है, रेखा का कोई अंत नहीं होता है। रेखा खंड के दो अंत बिंदु होते हैं, लेकिन वो रेखा खंड होता है और ये रेखा है। तो रेखाओं के कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं, रेखा जो है अनंत होती है। तो अगर इन रेखाओं को हम आगे और पीछे बढ़ाते जाएं तो ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इस प्रकार की रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है, जैसे आप रेल की पटरी देखते हैं, जो ट्रेन की पटरी जैसे कि हमने चित्र में बनाया है, ट्रेन की पटरी का एक प्रतिरूप बना दिया। पटरी आपकी ऐसे ही होती है। तो ये जो दो रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि इनकी बीच की जो दूरी है हर स्थान पर समान होती है। ये छोटी या बड़ी नहीं होती। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। तो इन रेखाओं को, रेखा एल और एम को हम क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं कहेंगे। तो इसका उदाहरण और भी आप अपने घरों में देख सकते हैं। जैसे आपके दरवाजे हैं, तो दरवाजे के जो ऊपर और नीचे की कोरें हैं, ये भी समांतर रेखाएं हैं। दाएं बाएं की कोरें, ये भी समांतर रेखाएं हैं। जो आपका टेबल होता है, मेज के भी सामने के और पीछे की जो रेखाएं हैं, वो भी समांतर रेखाएं होती हैं। इस तरह से समांतर रेखाएं आपको हर जगह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने एक आयत और एक वर्ग बनाया है। तो आयत में भी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, जैसे पी क्यू और एस आर, ये आपस में क्या हैं? समांतर हैं। पी एस और क्यू आर ये आपस में समांतर होते हैं। ठीक है, समांतर भुजाओं को या समांतर रेखाओं को समांतर लिखने का तरीका क्या है? ये दो सीधी रेखाएं हम खींच देते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? समांतर। यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे? पी क्यू समांतर है एस आर के। पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर, इस तरीके से पढ़ते हैं। और पी एस इज़ पैरेलल टू क्यू आर। पी एस जो है क्यू आर के पैरेलल है या समांतर है। इसी प्रकार से वर्ग में आप देखें तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो एक ए बी सी डी वर्ग है जिसमें ए बी और सी डी भुजाएं आपस में समांतर हैं, तथा ए डी और बी सी ये दोनों भी आपस में समांतर हैं। तो इस प्रकार से समांतर रेखाएं आप कहीं भी देख सकते हैं और इनका अभ्यास में हम प्रयोग करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट की, इस अवधारणा की ज़रूरत आपको पड़ेगी। समांतर रेखाएं क्या होती हैं और कहाँ कहाँ हम उसको पाते हैं और उनके बीच में अंतर कैसे कर सकते हैं। दूसरा जो हम हैं बता रहे थे आपको, तिर्यक रेखाएं या ट्रांसवर्सल लाइन। तो जो रेखाएं समांतर नहीं होंगी वो क्या होंगी? तिर्यक होंगी। यानी कि ऐसी रेखाएं जिनको हम बढ़ा दें, आगे एक्सटेंड कर दें। देखिए, इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं डॉटेड लाइन से तो ये कहीं ना कहीं जा कर के एक दूसरे को काटती हैं। यानी कि ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये तिर्यक रेखाएं हैं। जैसे एल और एम आपके तिर्यक है। जैसे आप त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी हमने बनाया है, तो इसमें 3 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो ए बी और ए सी एक दूसरे को काट रही हैं। इसका मतलब ए बी और ए सी समांतर नहीं है। ए बी और बी सी एक दूसरे को काट रही हैं, तो ए बी और बी सी भी समांतर नहीं है। इसी प्रकार से बी सी और ए सी भी समांतर नहीं है। तो समांतर न होने को हम प्रतीक रूप में क्या लिखते हैं? जो समांतर होने की कंडीशन थी उसी को हम काट देते हैं। यानी जो समांतर होने का प्रतीक हम 2 स्ट्रेट लाइन लिखते थे इस तरीके से, तो ये समांतर हो गया कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी बी सी।